हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ न्यूमेरिकल एनालिसिस को आगे बढ़ाते हुए और द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द सॉल्यूशंस आर कॉल्ड द न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। सबसे पहला न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हम आज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पिकार्ड्स मेथड। और ये एक सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड भी होता है सॉल्व करने का डिफरेंशियल इक्वेशन को, और इस मेथड को हम सेमी न्यूमेरिकल मेथड भी कहते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशंस के साथ साथ सॉल्यूशन भी किया जाता है। ठीक है, तो आज हम जरा गौर से समझते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक आइटरेटिव मेथड जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो आखिर हमसे कहता क्या है। फटाफट से बात करते हैं। मैं पिकार्ड्स मेथड ऑफ ओडीईज यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं काम करता हूँ, कंसीडर करता हूँ। मैंने कहा कंसीडर, मैंने कहा फर्स्ट ऑर्डर ओडी। मैंने कहा एक फर्स्ट ऑर्डर ओडीई को मैं कंसिडर कर लेता हूँ। वो कैसे, देखो कैसे। मैंने कहा डी वाई अपॉन डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई। मैंने कहा ये मेरे पास कोई फर्स्ट ऑर्डर ओडीई है इन जनरल फॉर्म। तो मैं कह सकता हूँ उसको, तो एक बात ऐसे भी कह सकता हूँ, इस डी एक्स को अगर मैं यहाँ मूव करूँ, मैंने कहा बाय डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे डी एक्स ऐसा भी लिख सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक इनिशियल कंडीशन आपको शो करवाता हूँ। मैंने कहा y ऑफ x नॉट इज इक्वल्स टू y नॉट। ये मैंने एक जनरलाइज फॉर्म में क्या कर दिया, एक इनिशियल कंडीशन आपको गिवन कर दी। और न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के अंदर इनिशियल कंडीशन गिवन होती हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी स्टेप को क्या करता हूँ, मैंने कहा इसको y नॉट से लेके y तक इंटीग्रेट करता हूँ, इसको मैं x नॉट से लेके x तक इंटीग्रेट करता हूँ। क्या ये बात गलत है? नहीं सर, आपके पास बाउंड्रीज हैंगी, बात सही है। तो अगर इसको इंटीग्रेट करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा y, और यहाँ पे कितना आएगा बेटा y नॉट, और y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x नॉट टू x और f ऑफ x कॉमा y और dx आ जाएगा। कोई मसला नहीं सर। जब मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो ये सोल्यूशन बनेगा y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x नॉट टू x f ऑफ x कॉमा y, और यहाँ कितना आएगा dx। ये बात भी सही है। अच्छा, इस y नॉट को यहाँ मूव करवाता हूँ। मैंने कहा y इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x नॉट टू x एंड एफ एक्स कॉमा वाई एंड डी एक्स इधर आ जाएगा। और आप देख सकते हो दिस इज कॉल्ड द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। ये एक वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बन चुकी है, और ये एक आइटरेटिव मेथड में इसको जरा कोशिश करता हूँ इसको फॉर्म करने की। मुझे पता है जो मेरे पास इनिशियल कंडीशन दे रखी थी वो फंक्शन के अंदर y पुट होता है। ये बात सही है गलत है? सही है सर। तो इसका मतलब क्या है, बाय इनिशियल कंडीशन के बेस पर मैं क्या बोल सकता हूँ, मैंने कहा y इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस इंटीग्रेशन x नॉट टू x f ऑफ x टाइम्स y नॉट और dx, ऐसा भी बोल सकता हूँ। अब देखो, ऑब्जर्व करो, जब यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है। क्या है? यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है। तो इसका मतलब अगर हम इसका जनरलाइज फॉर्मूला जनरेट करो, क्या होगा बेटा, यहाँ हो जाएगा आपके पास वाई एन प्लस वन इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स एंड वाई एफ ऑफ एक्स वाई एन, और यहाँ पे कितना आएगा डी एक्स। तो बेटा दिस इज द iterative formula of Picard's method to solving the ordinary differential equations। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक वे बनाता है पिकार्ड्स मेथड, जो कि मैंने आपको छोटा सा ड्राइव करके बताया। अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर अंदाजा होगा कि मैं आखिर आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ। फटाफट से 1 से 2 क्वेश्चंस करते हैं, आपको ताकि समझ में आए। चलो आगे बढ़ेंगे। मैं बोलता हूँ आपसे कि मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने कहा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड द इनिशियल कंडीशन शुड बी वाई ऑफ 0 इक्वल टू 1। अब मैं बोलता हूँ मुझे इसकी 4 अप्रोक्सीमेशन चाहिए। मैंने कहा 4th अप्रोक्सीमेशन तक मुझे काम करना है। ये मैं आपको बताता चलूंगा, क्योंकि आपके पास इसमें सीरीज टाइप सॉल्यूशंस आते हैं, तो कितनी भी इटरेशन आप निकालते जाओगे सोल्यूशन आपका अच्छा तो होता जाएगा, लेकिन आप पार तो हो नहीं, ज़्यादा निकालोगे नहीं, अपने हिसाब से निकालोगे। तो 4th अप्रोक्सीमेशन तक हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि डी वाई ओवर डी एक्स के साथ जो मैंने चीज़ ली थी उसको मैंने क्या कंसिडर किया था, एफ एक्स वाई। मैंने कहा एफ एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एक्स प्लस वाई। ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे ही ना।
और आपका जो x नॉट है वो है 0 और आपका जो y नॉट है वो कितना है 1। ये बात भी मैंने यहाँ से इनिशियल कंडीशन से बात समझ में आई थी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो फार्मूला की बेस पर हम काम करते हैं। हमने फार्मूला क्या पढ़ा, मैंने कहा yn+1 इज इक्वल्स टू y नॉट प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x नॉट टू x और f(x, yn एंड dx दिस वन, यही फॉर्मूला था। ठीक है सर, अगर मैं बोलता हूँ मैंने n की जगह 0 पुट किया तो n की जगह 0 पुट करने से क्या आता है, y1 इज इक्वल्स टू y नॉट प्लस x नॉट टू x और यहाँ आ जाएगा f(x, y नॉट और dx। सही बात है। अब जो जो वैल्यू गिवन है बेटा रख दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। y नॉट f(x) से बराबर था x प्लस y, मतलब इसको भी मैं अगर यहाँ पर लिखूं तो ये ऐसे भी लिख सकता था x प्लस y नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अब y नॉट की जगह y नॉट पुट कर दो, रिजल्ट बाहर आ जाएगा। मैंने कहा देखो y1 की जगह y1 आ गया इज इक्वल टू y नॉट की जगह क्या है बेटा 1 के बाद प्लस x नॉट की वैल्यू कितनी थी बेटे 0, यानी कि 0 टू x। यहाँ पे देखो बेटा x प्लस 1 और ये आ गया आपके पास dx। क्या सोल्यूशन आएगा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस x। ये आपका सोल्यूशन पहला निकल कर आ गया। इसके बाद इसका मतलब ये जो पूरा सोल्यूशन है वो क्या है, बेसिकली ये आपके पास y1 की वैल्यू है। अगर मैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन की बात करूं, मैंने कहा y2, तो y2 की जगह क्या आएगा बेटा y नॉट इधर आ जाएगा, फिर x नॉट से लेके x आ जाएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा x प्लस y1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा dx। क्योंकि अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आएगा और कुछ नहीं करना है। इसके बाद जब मैं आगे लेके चलता हूँ, मैंने कहा y2 इज इक्वल टू y नॉट की वैल्यू कितनी थी बेटा 1 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x, x नॉट वैल्यू कितनी थी 0। अब यहाँ पे मैं पुट करूंगा बेटा x प्लस y1 की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 थी और यहाँ पे कितना आ जाएगा dx आ जाएगा। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन मुझे कहां तक लेके जाती है, मैंने कहा y2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 2x, कितना आ जाएगा 2x, यहाँ पे कितना बचेगा x। तो इसका मतलब क्या हुआ 1 प्लस यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगी 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी बेटा x और x और x कितना होता है 2x का मतलब x स्क्वायर अपॉन 2, उसका मतलब क्या है सिंपल प्लस में क्या आएगा x स्क्वायर। ठीक हो गया, और इसमें कितना आ जाएगा बेटा x क्यूब डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। तो ये जो आपका टर्म निकल कर आया वो कितना आया y2 का टर्म आ गया। y2 के बाद अब मैं बात करता हूँ n की जगह अगर मैं 0 पुट कर चुका हूँ 1 पुट कर चुका हूँ 2 पुट कर देता हूँ, मुझे 4 अप्रोक्सीमेशन चाहिए। अब मेरे पास आ जाएगा 2 पुट करने पर y3 के बाद क्या बोलूँ वाला y नॉट बेटा x नॉट से लेके x तक, फिर यहाँ पे मेरे पास x प्लस y2 आ जाएगा। y2 के बाद मैं dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा बेटे, मैंने कहा y3 इज इक्वल टू y नॉट की वैल्यू 1 प्लस 0 टू x। अब x यहाँ पर वैसे का वैसे ही और y2 की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो। मैंने कहा 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब बटे 6, ये वैल्यू रखी। मैंने कहा यहाँ पे कितना आ गया dx, जो बच रहा है दोबारा इंटीग्रेट कर दो। यहाँ पे जब मैं y3 की वैल्यू निकालूंगा कितना आएगा बेटा, मैंने कहा 1 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम, बल्कि इंटीग्रेशन को मैं यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैं देखो x प्लस x 2x मतलब क्या होगा x का स्क्वायर, और यहाँ पे सिर्फ 1 है, कितना आएगा बेटा सिर्फ x, और x स्क्वायर था यहाँ पे कितना आएगा x क्यूब बाय 3 एंड यहाँ पे कितना आएगा x की पावर 4 बाय 6 4 दा 24। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। 1 प्लस x स्क्वायर दिस वन। अब मैं लास्ट अप्रोक्सीमेशन भी निकाल सकता हूँ। मैंने कहा चेक करता हूँ, मैंने कहा जब मैं n की जगह 3 रखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बेटा y4 आने के बाद क्या आता है बेटा y नॉट प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x नॉट टू x, और यहाँ पे मैं अपनी कंडीशन के अंदर रखूंगा x प्लस y3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा dx आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा y4 इज इक्वल टू y नॉट की वैल्यू बेटा कितनी थी 1, मैंने कहा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x, और यहाँ पे मेरे पास x पहले से था और y3 की वैल्यू कितनी आई थी 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x का क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस x पावर 4 डिवाइड बाय 24। तो आपका ये सोल्यूशन आया था, इसको इंटीग्रेट करो रिजल्ट बाहर आ जाएगा। तो आपकी फोर्थ आइटरेशन क्या होने वाली बेटा 1 प्लस, यहाँ पे चेक कर सकता हूँ x प्लस x कितना होगा बेटा, इस वाले 1 को तो मैं लिख देता हूँ x प्लस x कितना हो जाएगा बेटा x स्क्वायर बाय 2, यानी कि 2x था तो सिर्फ x स्क्वायर लिखे रहने दो काफी रहेगा। ठीक है सर, फिर आप आ जाओ इसको लिखूंगा x क्यूब बाय 3, फिर आगे चलो इसको कितना लिखूंगा x पावर 4 बाय कितना लिखूंगा भाई 4 बाय 4 3 4 दा 12,
आगे चलो, x की पावर 5 और अपना 24 5 से कितना होता है 240 को आधा कर दो। 240 को जब मैं हाफ करूंगा 2 1 2 2 टू द 4 एंड 0, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 120 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकल कर आई और ये आगे तक अगर आप निकालते रहोगे तो चलती रहेगी। तो दिस इज नथिंग बट द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। अब ये सीरीज बंद नहीं हो सकती इसलिए मैं इसको बंद नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई ऐसी सीरीज बनती जो कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखी जा सके तो मैं जरूर लिख के दिखाता। अभी फिलहाल मैं इसको यहीं रोकता हूँ कि मैं ये समझा दिया मैंने कि पिकार्ड्स मेथड कैसे अप्रोक्सीमेटेड सॉल्यूशन निकाल कर बताता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि देखो जो चीज यहाँ आई थी वही चीज यहाँ भी आई, जो चीज यहाँ आई थी वो चीज यहाँ भी आई, पर एक दो टर्म का इजाफा होता जा रहा था, इजाफा होता जा रहा था। का मतलब क्या, वही हमारा एक अच्छे सोल्यूशन की तरफ हम मूव करते जा रहे थे। तो हमारा सोल्यूशन यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। फटाफट से इसको लिखो, फिर मैं कोशिश करता हूँ एक और सोल्यूशन आपको करवाता हूँ। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा चलो, अब एक और सोल्यूशन आपको लेते हैं। मैं अच्छा यहाँ पे थोड़ी अप्रोक्सीमेशन थोड़ी सी कम ले लेता हूँ। मैंने कहा यहाँ पर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू e की पावर x, और यहाँ पे जो नीचे कंडीशन है कितनी है y ऑफ 0 इक्वल टू 0 के बराबर है। और मैं बोलता हूँ इसमें सिर्फ मुझे थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकाल कर बताइए। क्या निकाल के बताइए? थर्ड अप्रोक्सीमेशन। इससे ज्यादा काम नहीं करना, y3 तक जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैंने कहा dy अपॉन dx इज इक्वल टू e पावर x माइनस y। क्या बोलते हो, सही कर रहा हूँ ना? बिल्कुल सही कर रहा हूँ सर। तो यहाँ पे जो आपको f ऑफ x कामा y आएगा बेटा कितना आएगा, e पावर x माइनस का y आ जाएगा। कोई मसला नहीं। अच्छा, जब ये ऐसा आ गया तो यहाँ पे बेटा x नॉट की वैल्यू भी 0 है और y नॉट की वैल्यू कितनी है, 0 है। अकॉर्डिंग टू द पिकार्ड्स मेथड क्या कहता है, बोलता है yn प्लस 1 इज इक्वल्स टू y नॉट प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x नॉट टू x f ऑफ x टाइम्स y नॉट, और dx y नॉट की जगह yn आता है। ठीक हो गया। इसकी जगह क्या करते हैं, n की जगह 0 पुट करते हैं तो कितना आता है बेटा y1 इज इक्वल्स टू y नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, प्लस x नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, मतलब 0 टू x। फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, e पावर x माइनस y नॉट। सही बोल रहा हूँ? नहीं बोल रहा हूँ तो बता देना। ठीक हो गया। अब ये y नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 0 दे रखी है। इसका मतलब साफ हुआ कि y1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x e पावर x dx इज नथिंग बट इक्वल टू e पावर x माइनस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सोल्यूशन आपके पास किसका आ गया, सिंपल सी बात है y1 का आ गया। y1 का आ गया, आप सेकंड सोल्यूशन में आराम से निकाल सकते हो। मैंने कहा देखो y2 निकालने के लिए क्या करोगे, y नॉट बिल्कुल वैसे का जैसे था वैसे का वैसे ही रहता है। मैंने कहा x नॉट टू x मतलब क्या है, 0 से लेके x। ये बात मैं पहले क्वेश्चन बताई मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू माई सोल्यूशन e पावर x माइनस y1 की वैल्यू रखूंगा कितना आएगा बेटा, e पावर x माइनस 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा dx। ये इससे ये कैंसिल हुआ, कितना बचा माइनस का x। इसका मतलब सिंपल सी बात है माइनस माइनस प्लस, यानी कि y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने कहा देखो y3 कितना होता है, मैंने कहा 0 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x, और यहाँ पे e पावर x माइनस, अब y2 पुट कर दूंगा, मैंने कहा x dx। इट इज वेरी सिंपल आंसर। मैंने कहा y3 इज नथिंग बट इक्वल टू e पावर x इज अ वेरी वेरी सिंपल एंड माइनस x स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 से लेकर x आ जाती है। पहले हम x पुट करते हैं तो क्या होता है, मैंने कहा y3 इज इक्वल टू e पावर x माइनस x स्क्वायर बाई 2। जब मैं 0 पुट करूंगा तो क्या होगा बेटा, माइनस 1 एंड प्लस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड अप्रोक्सीमेशन का रिजल्ट आया वो कितना है, e पावर x माइनस x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1। और आप ऐसे ऐसे आगे करते जाओगे, सोल्यूशन आपके पास अप्रोक्सीमेट मिलता चला जाएगा। दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट कि आपने सिर्फ कुछ नहीं करना है, फंक्शन को पहचानना है और आगे आगे वैल्यूज रखते चले जानी है। रिजल्ट आपको खुद 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 मिलते चले जाएंगे, कोई मसला वाली बात नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ पिकार्ड्स मेथड आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से इंटीग्रल इक्वेशन को बनाया, और बनाने के बाद उसका एक आइडेंटिटी फार्मूला तैयार किया। फार्मूला तैयार करने के बाद मैंने ऐसे सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं बनाया जो कि मेरे पास अप्रॉक्सीमेट सीरीज सॉल्यूशंस मुझे मिल गए। तो समझ में आ गया होगा। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। और उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए
और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि उनको भी फ़ायदा हो और मैं एक अच्छा कंटेंट आपके सामने ला सकूँ। और मैं आहिस्ता आहिस्ता वन शॉट वीडियोज़ की तरफ भी जाना चाहता हूँ, तो वन शॉट वीडियोज़ भी आपके सामने आपको मिलेंगी, फुल चैप्टर इन वन शॉट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए बाय।